वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि नीट 2025 के लिए एक सेफ टारगेट क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें 2023 और 2024 दोनों ईयर का एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके बाद हम एक सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं। देखो, ये सबको पता है कि नीट 2024 के रिजल्ट में एक बहुत ही बड़ा जंप आया था। जंप ये आया था कि 40 मार्क्स के करीब का डिफरेंस आ गया था सेम रैंक पे, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। इसके पीछे क्या रीजन था, वी नो वेरी वेल। ठीक है, तो और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म्स 2025 के अंदर कम हो चुके हैं। मे भी ऐसा फैक्टर हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका विश्वास थोड़ा सा कम हो गया हो, मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे फॉर्म आपके कम भरे गए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो अभी रिपोर्ट आ रही है। अब 2023 में ये जो आपको दिख रहे हैं मार्क्स और ये ऑल इंडिया रैंक, ये हैं ऑल इंडिया कोटा के। जो स्टेट हैं उसके आपके अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट कोटा का अलॉटमेंट अलग अलग हो सकता है। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ आपका ऑल इंडिया कोटा, जो कि एमसीसी के थ्रू, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू काउंसलिंग होती है। तो 2023 में जनरल कैटेगरी में 610 इस पे सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी कैटेगरी में 605 पे, जिसपे कि एमबीबीएस मिल गया। ये कट ऑफ एमबीबीएस की है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 600, एससी कैटेगरी में 505, एसटी कैटेगरी में 460। ऑल इंडिया रैंक थी 23,562 जनरल कैटेगरी, ओबीसी में 23,575 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25,005। एससी कैटेगरी में जो लास्ट रैंक थी दैट इज 1,28,978, 1,28,978। एसटी कैटेगरी में 1,68,853। अब अगर आप 2024 का देखो तो ये अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ चली गई थी, बहुत ज़्यादा। 652 अगर हम देखें, 610 से तो 652, लगभग लगभग आपका 42 मार्क्स का बड़ा जंप आ रहा है। रैंक लगभग लगभग वही है। रैंक आप देखोगे तो कोई बड़ा जंप रैंक में नहीं आया है, बट आपके मार्क्स अनएक्सपेक्टेडली हाई हो चुके हैं। 2024 में जो था 652 ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 649 और एससी कैटेगरी में 549, एसटी कैटेगरी में 526, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 148, जो लास्ट राउंड था, सबसे आखिरी वाला, फिफ्थ राउंड वाला, वहाँ ये। और ये आपकी ऑल इंडिया रैंक 25,220, 25,212, 27,899, 1,39,193 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 1,68,888 और पीएच कैटेगरी में 148, 12,63,663। देखो, 2022 का अगर आप एनालिसिस करोगे तो वो भी इसके रेंज में ही था। 2021 में जाओगे तो वहाँ भी यही रेंज थी। हम बात कर रहे हैं मार्क्स की, ऑल इंडिया रैंक में तो यही रहता है। लेकिन 2024 में एकदम से जंप आया था बहुत बड़ा, तो ये इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी। आई होप कि 2025 में ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो ना हो, क्योंकि बहुत न्यूज़ में आया था, काफ़ी कुछ चला था, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। बट अल्टीमेटली कुछ हो नहीं पाया 2024 में। आई होप कि 2025 में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चीज़ें। तो जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है 2021, 2022, 2023 के हिसाब से, मेरे हिसाब से 620 मे बी ए सेफ स्कोर फॉर 2025, क्योंकि इतना जंप आना ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था और विद इन ए शॉर्ट पीरियड रैपिड जंप पॉसिबल नहीं था, ये हर किसी ने कहा। और ओबीसी कैटेगरी में 615, ईडब्ल्यूएस में 610, एससी कैटेगरी में 510, एसटी कैटेगरी में 470 और पीडब्ल्यूडी में अप्रॉक्स 150। तो इतना मिनिमम तो आपको टारगेट करके चलना ही है।
और अगर हो सकता है इफ़ यू कैन, तो मैं तो कहूँगा मिनिमम ये मान के चल लो, इन केस इफ़ अगर कुछ इधर उधर होता है तो आपका कम से कम सेफ जोन में आ जाए, बट मिनिमम आपको इतना करके चलना पड़ेगा, क्योंकि देर इज स्लाइट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन। तो थोड़ा सा अपसाइड हमें जरूर 2025 में देखने को मिलेगा। हावेवर इट डिपेंड्स अपॉन द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, उसकी क्या टफनेस है, इजी है, एवरेज है, टफ है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी सी वेरी हो सकती है। तो आप एटलीस्ट ये तो बिल्कुल मान के चलेंगे कैटेगरी वाइज कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी 620, ओबीसी में 615, ईडब्ल्यूएस में 610, एससी कैटेगरी में 510, एसटी कैटेगरी में 470 और पीडब्ल्यूडी में 150। पीडब्ल्यूडी की थोड़ी कई बार बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, ये आपका थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू मी विल बी दिस। हावेवर मैं ये बोलूँगा कि आप खुद से भी अपना एक सेल्फ एनालिसिस करें और एक सेफ स्कोर प्रिडिक्ट करके चलें और टारगेट अभी से बना के चलें। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, तो आप सेफ स्कोर को टारगेट करके यू कैन क्रैक एंड यू कैन सिक्योर अ सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज।